हेलो बच्चों, हमने प्रायिकता में स्वतंत्र घटनाओं से आधारित सवालों को सॉल्व किया था, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। उसी में आज हम आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है, मान लें कि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। पी ए हमारे पास 1/2 है, पी बी हमारे पास 7/12 है। पी ए नहीं और बी नहीं बराबर 1/4 है। पूछा गया है कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। हमसे पूछ रहा है कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हमें जो पी ए घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है वो हमारे पास 1/2 है, और बी घटना के जो घटित होने की प्रायिकता है वो 7/12 के बराबर। पी ए नहीं और बी नहीं, इसका मतलब क्या है, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये हमें दिया गया है 1/4। हमें ये बताना है कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं। तो क्या करेंगे, हम इसके लिए पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो हम इसको जानते हैं, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार जो होता है 1 - पी ए यूनियन बी के बराबर होता है, बराबर 1/4। 1/4 इधर लाएंगे, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो 1 - 1/4 बराबर हो गया पी ए यूनियन बी। एक में से हमने 1/4 को माइनस किया तो हमें पी ए यूनियन बी का जो मान मिलता है वो 3/4 के बराबर मिलता है। अब हम इंटरसेक्शन का मान निकालेंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ये फार्मूला हमें याद है। अब पी ए हमारे पास क्या है 1/2, पी बी क्या है 7/12। तो यहां हम रखते हैं 1/2 प्लस 7/12 माइनस 3/4। इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम हमारे पास 12 होगा। 2 से हमने 12 को डिवाइड किया, 6 बार जाएगा तो 6 का 6, 12 का 12 तो 7 का 7, 4 3 12 तो 3 3 9। अब 7 में हमने 6 जोड़ा तो 7 6 13, 13 में से 9 को घटाएंगे तो 4, 4/12 अर्थात 1/3 आता है। अब पी ए और पी बी का गुणा करते हैं, पी ए इंटू पी बी। पी ए हमारे पास क्या है 1/2, इसका गुणा 7/12 के साथ, तो 7 का 7, 12 दूनी 24, ये नॉट इक्वल टू है पी ए इंटरसेक्शन बी, इसलिए स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, इसलिए स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं, जहां पी ए 0.3 है, पी बी हमारे पास 0.6 है। इसके बाद फर्स्ट पार्ट में दिया है पी ए और बी, और का मतलब इंटरसेक्शन पी ए और बी नहीं। तीसरा पी ए या बी, चौथा कह रहा है कि पी ए और बी में कोई भी नहीं का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, तो चलिए इसको हल करते हैं। पी ए ये हमें दिया है 0.3, और पी बी घटना की प्रायिकता है 0.6। पूछ रहा है कि पी ए और बी, और ये कहा गया है कि ए और बी आपस में स्वतंत्र घटनाएं हैं, हमें पी ए और बी बताना है। तो जब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो हमें मालूम है कि जो पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, किसके बराबर होता है, पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है।
अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि इनका मान यहाँ रखेंगे 0.3 गुणे 0.6, इनका गुणा करते हैं तो आएगा 0.18 जो इसका आंसर होगा। दूसरे पार्ट में चलते हैं। दूसरा पार्ट, दूसरा क्या कह रहा है, पी ए और बी नहीं, पी ए और बी नहीं मतलब इंटरसेक्शन बी बार। ए के अकेले घटित होने की प्रायिकता, तो इसका भी हम सूत्र पढ़ चुके थे, होता था पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए के अकेले घटित होने की प्रायिकता होती है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए हमारे पास कितना है 0.3 और ये आया है 0.18। अगर हम 0.3 में 0.18 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.12। तो ये इसका आंसर होगा। तीसरा पार्ट देखते हैं। देख तीसरा में क्या है, तीसरा हमारे पास ये कह रहा है, तीसरा पी ए या बी, पी ए या बी, या का मतलब किससे होता है, यूनियन से। तो हमें ज्ञात करना है पी ए यूनियन बी। तो इसका फार्मूला क्या है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पी ए हमारे पास कितना है 0.3, पी बी कितना है 0.6 और इंटरसेक्शन हमारे पास आया है 0.18। 0.18 इसको हम जोड़ते हैं तो 0.9 माइनस 0.18, इसको घटाएंगे तो 10 में 2 घटाया, 10 में 8 घटाया 2 आ गया, ये 8 बचा, 8 में 1 घटाया 7 आ गया। तो 0.72 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चौथे पार्ट को हम देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है पी ए और बी में कोई नहीं, पी ए और बी में से कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ना ए घटित हो और ना ही हमारे पास बी घटित हो। मतलब हमें ज्ञात करना है पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो इसका क्या फार्मूला था, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। वन माइनस पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी हमने निकाला है 0.72। तो 1 माइनस 0.72 को अगर हम घटाते हैं, 10 में 2 घटाया 8, 9 में 7 घटाया 2 और यहाँ 0.28 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पासा हमारे पास है, कहता है कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। तो अगर हम पासे की बात कर लें, पासे, तो पासा जो होता है वो हमारे पास इसमें 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट होते हैं। अब इसमें अगर हम विषम संख्या की बात करें, विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं हमारे पास होती हैं 1 3 और 5। तो पासे को एक बार उछालने पर अगर हम विषम संख्या आने की प्रायिकता निकालें, पासे को एक बार उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो पासे को अगर हम एक बार उछालते हैं तो विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी NE/NS, मतलब 3/6। तो यहाँ पर 1/2 आ गया। तो जब पासे को हम 3 बार उछालते हैं तो 3 बार उछालने पर विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी, 3 बार उछालने पर
3 बार उछालने पर प्रायिकता निकालेंगे। तो 3 बार उछालने पर जो प्रायिकता होगी वो हमारे पास अब होगी 1/2 की पावर 3 अर्थात 1/8। अगर किसी घटना के एक बार होने की प्रायिकता p है तो उसके r बार होने की प्रायिकता p की पावर r होती है। तो अगर एक बार उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है तो उसके 3 बार उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 की पावर 3 अर्थात 1/8 होगी, लेकिन कम से कम एक बार कहा हुआ है। तो अब हम निकालेंगे कम से कम एक बार, कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता, एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो जब भी कम से कम कहता है तो हमको इस प्रायिकता को 1 में से घटाना होगा, अर्थात इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास 7/8 आएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है। दूसरा, उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है? कह रहा है कि ए द्वारा हल करने की जो प्रायिकता है वो हमारे पास 1/2 के बराबर है। ए द्वारा हल होने की जो प्रायिकता है वो 1/2 है और बी द्वारा हल होने की जो प्रायिकता है वो हमारे पास 1/3 है। पहला नंबर कहा है समस्या हल हो जाती है, उसकी प्रायिकता बताइए। तो हम क्या कहेंगे, समस्या हल होने की जो प्रायिकता होगी वो कम से कम किसी एक द्वारा अवश्य हल हो जाए। तो समस्या हल होने की प्रायिकता को हम किस प्रकार से निकालते हैं? समस्या हल होने की प्रायिकता, हल होने की प्रायिकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि कम से कम किसी एक द्वारा अवश्य हल होने की प्रायिकता। तो इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था 1 - P1 और होता है 1 - P2, ये इसका फार्मूला होता है। अर्थात 1 यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 - 1/2, यहाँ पर आएगा 1 - 1/3। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 यहाँ पर आएगा 1 में से 1/2 घटाया 1/2 और ये आएगा यहाँ 1 में से 1/3 को घटाया तो 2/3 आता है। 2 से हमने 2 को डिवाइड किया, 1 - 1/3 इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2/3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं, दूसरा पार्ट हमारे पास कह रहा है उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या को हल करता है, कोई एक समस्या को हल करता है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तथ्यतः का मतलब है कि अगर ए समस्या को हल करेगा तो बी नहीं करेगा, बी अगर हल करता है तो ए नहीं करता। तो इसकी जो प्रायिकता होगी उसको कुछ हम इस प्रकार से लिखेंगे, अगर ए समस्या को हल करता है तो बी उस समस्या को हल नहीं करता, प्लस अगर ए समस्या को हल नहीं करेगा तो बी समस्या को हल करेगा। अपवर्ती घटनाएं हैं इसलिए इनको हमने जोड़ दिया। तो पी ए हमारे पास क्या है 1/2। अगर बी द्वारा हल करने की प्रायिकता है 1/3 तो उसके द्वारा ना हल करने की प्रायिकता होगी 1 - 1/3, प्लस ए के हल करने की ना प्रायिकता होगी 1 - 1/2 और बी के हल करने की प्रायिकता है 1/3। ए द्वारा समस्या हल हुआ तो बी द्वारा नहीं हुआ, अगर ए उसको हल नहीं कर पाता है तो बी उसे हल करता है। अपवर्ती घटनाएं बन रही हैं तो क्या होगा, यहाँ 1/2 गुणे 2/3 आएगा, प्लस यहाँ से 1/2 गुणे 1/3 आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × 2 2 × 6 प्लस 1 × 1 2 × 6 हर बराबर है तो 3/6 होगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 हमें इसका आंसर मिलेगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखिए, तो चलिए हल करते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, कहता है 2 गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाली जाती हैं। ठीक, बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंदें। तो हमारे पास जो काली गेंदें हैं वो 10 हैं। काली गेंदों की जो संख्या है वो हमारे पास 10 है, और लाल गेंद हमारे पास कितनी है, लाल गेंद, तो लाल गेंदों की जो संख्या है वो 8 है। तो कुल हमारे पास कितनी गेंदें हो जाती हैं, कुल गेंद, तो अगर हम कुल गेंद देखते हैं तो 10 और 8 कितना हुआ, 18 हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि बॉक्स से निकालना है हमें गेंद, दोनों गेंद लाल हो, इसको हमें ध्यान रखना है। तो दोनों गेंद लाल हो, इसकी प्रायिकता हमें निकालना है। फर्स्ट पार्ट में जाते हैं, पहली गेंद के लाल होने की प्रायिकता हम देखेंगे। पहली गेंद के लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता क्या करेंगे, इसके लिए हम P1 मानते हैं। NE/NS फार्मूला होता है प्रायिकता निकालने का। तो हमें देखना है कि हमारे पास लाल गेंदें कितनी हैं, 8 लाल गेंदें कितनी हमारे पास, 8, टोटल गेंदें कितनी हैं, 18। तो इसको कैंसिल करते हैं तो 4 आएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे। दूसरी गेंद के लाल होने की क्या प्रायिकता होगी, दूसरी गेंद के लाल दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता। अब हमें ये ध्यान देना है कि जो गेंद हमने बॉक्स से निकाला उसे हम दोबारा वहां पर शामिल नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास अब लाल गेंदें कितनी बचेंगी, 8 पहले थे, एक गेंद निकल गई, 7 बचेंगी। 18 की जगह पर कितनी बचेंगी हमारे पास, 17 बचेंगी। बिना प्रतिस्थापित किए हुए क्वेश्चन कहा गया है। दोनों गेंद लाल, ठीक। तो अब हमारे पास लाल गेंद कितनी बचेंगी, 7, और टोटल यहाँ पर कितनी हो जाएंगी हमारे पास, 17। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, अभीष्ट प्रायिकता अगर हम निकालेंगे तो होगा हमारे पास P1 इंटू P2। P1 इंटू अगर P2 करेंगे तो P1 हमारे पास कितना है, 4/9, और ये कितना आया, 7/17। गुणा करते हैं इसका तो 4 सत्ते 28, यहाँ हो जाएगा 9 सत्ते 63 की 3 हासिल 6, और 9 का 9 9 9 6 15, 17 नहीं है 153, ये इसका आंसर होगा। अब कह रहा प्रथम काली एवं दूसरी लाल, प्रथम काली एवं दूसरी लाल हो। दूसरा पार्ट हमें कह रहा प्रथम काली हो और दूसरी लाल हो। प्रथम काली गेंद हो और दूसरी गेंद हमारे पास लाल हो। प्रथम काली और दूसरी लाल कह रहा है। तो प्रथम काली और दूसरी लाल मतलब जो पहली गेंद निकाली गई वो हमारे पास काले रंग की है, दूसरी गेंद जो निकाली गई है वो हमारे पास लाल रंग की है। ठीक, लेकिन इसमें बिना प्रतिस्थापित किए हुए भी हमें ध्यान रखना है।
तो प्रथम काली गेंद के होने की प्रायिकता बताइए। प्रथम काली गेंद की प्रायिकता, प्रथम काली गेंद की जो प्रायिकता होगी वो NE/NS। हमारे पास कितना टोटल 10 और काली गेंद कितनी है 10, टोटल हमारे पास 18। यहाँ पर हो जाएगा 10/18। अब 10/18 अगर हम करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 5/9। दूसरी लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? दूसरी लाल होने की प्रायिकता, दूसरी लाल होने की प्रायिकता। अब लाल गेंद हमारे पास कितनी है 8, लाल गेंद हमारे पास कितनी है 8, लेकिन बिना प्रतिस्थापित गेंद निकालना, एक गेंद निकल चुकी है तो कितनी हमारे पास बची 17। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8/17 आ जाएगा। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी? तो प्रायिकता होगी P1 × P2 अर्थात 5/9 गुणे करेंगे 8/17। तो 8×5 = 40 और नीचे कितना आएगा 153। ये इसका आंसर होगा। अब कह रहा है एक लाल हो तथा दूसरी, एक काली हो और दूसरी लाल हो, एक काली हो और दूसरी लाल हो। तीसरा पार्ट लेते हैं। प्रथम काली एवं दूसरी लाल हो, ये हो गया एक काली हो दूसरी लाल हो। अगर पहली गेंद काली हो तो दूसरी लाल हो, अगर पहली गेंद लाल हो तो दूसरी काली। तो इसकी प्रायिकता हम किस प्रकार से निकालते हैं? तो इसकी प्रायिकता होगी हमारे पास PB × PR प्लस होगा PR × PB। अगर पहली काली है तो दूसरी लाल है, अगर दूसरी लाल है, अगर पहली लाल है तो दूसरी काली है। अब पहली काली गेंद होने की जो प्रायिकता होगी वो होगी हमारे पास 10/18, 10/18 गुणे दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 8/17, 8/17 प्लस पहली लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी हमारे पास 8/18, 8/18 यहाँ पर 10 है। यहाँ पर है 10/18। यहाँ पर क्या आ जाएगा 9/17 आएगा। इसको काटते हैं तो 5 बार में कटा, नीचे 9 आ गया, यहाँ पर आएगा 4/9। तो 8×5 = 40 और यहाँ पर आया 153 प्लस 36 आ गया, नीचे आएगा हमारे पास 153। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो हो जाता है 76/153। ये इसका आंसर हमें निकलता है। बिना प्रतिस्थापित किए हुए हमने ऐसा किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का और 20% विद्यार्थी दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को यादृच्छिक चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाली
होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी, तो हिंदी के लिए हम इसको लिख रहे हैं PH। हिंदी के लिए हम क्या लिख रहे हैं, PH। कितना है, 60%। 60% का मतलब है 60/100, अर्थात 3/5। ठीक। 40% इंग्लिश लेते हैं, PE इसको लिख दे रहे हैं 40%। 40% मतलब 40/100, 20 से काटेंगे तो 2/5 आएगा। अब इसके बाद 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। 20% विद्यार्थी जो है वो दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो 20% विद्यार्थी दोनों अखबार पढ़ते हैं, मतलब इंटरसेक्शन PH इंटरसेक्शन E। ये हमारे पास कितना, 20%। 20/100 कितना आएगा, 1/5 आएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी हो और ना ही अंग्रेजी हो। मतलब हमें ज्ञात करना है PH बार इंटरसेक्शन E बार, PH बार इंटरसेक्शन E बार। तो उसके लिए हमको पहले यूनियन ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ यूनियन का मान निकाल लेते हैं। हम यहाँ से निकालते हैं PH यूनियन E। तो क्या होता है इसका फार्मूला, PH प्लस PE माइनस PH इंटरसेक्शन E। ठीक है। PH हमारे पास कितना है, 3/5। ये कितना है, 2/5, और यहाँ पर है 1/5। 3 2 5 में से 1 हमने माइनस कर दिया, तो ये हमें कितना मिला, 4/5 मिल गया। ठीक। अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी पढ़ता, ना वो हिंदी पढ़ रहा हो और ना ही अंग्रेजी। PH बार इंटरसेक्शन E बार, इसका मान हमें ज्ञात करना। तो इसका क्या फार्मूला था, 1 - PH यूनियन E। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 4/5। इसको हल करते हैं, 5 में कन्नम 5, 5 में से 4 घटाए 1/5। प्रतिशत में अगर निकालना है, 100 से हमने गुणा किया तो कितना परसेंट आएगा, 20%। इसका आंसर हमें कितना मिला, 20% मिलता है। चलिए अगले की तरफ जाते हैं। दूसरा, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास है प्रतिबंधी प्रायिकता। किसकी प्रतिबंधी प्रायिकता पूछ रहा, अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाली हो, इसकी प्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट है हमारे पास, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाली हो, इसकी प्रायिकता बताइए। मतलब हमें ज्ञात करना है PE/H, प्रतिबंधी प्रायिकता। क्या फार्मूला था इसका, PE इंटरसेक्शन H, और बटे में यहाँ चलता है PH। ठीक है। तो PE इंटरसेक्शन H, PE इंटरसेक्शन H या H इंटरसेक्शन E, इसका जो हमें मान है वो हमारे पास 1/5 के बराबर है। और PH हमारे पास 3/5 के बराबर है। 5 से हमने 5 को कैंसिल किया तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा। ठीक। तीसरा पार्ट हमारे पास है, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का पढ़ने हो, इसकी प्रायिकता बताइए। हिंदी की प्रतिबंधी प्रायिकता PH/E। क्या फार्मूला उसका, PH इंटरसेक्शन E, और बटे में आ जाता है यहाँ पर PE। तो
H इंटरसेक्शन E या E इंटरसेक्शन H 1/5 है और PE 2/5 है। 5 से हमने 5 को डिवाइड किया, क्या आंसर मिलेगा 1/2। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया, ताश के 52 पत्तों की 100 मिश्रित गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिकया निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं। हमें बताना है कौन सी घटनाएं हमारे पास स्वतंत्र हैं, कौन सी घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। तो स्वतंत्र घटना की क्या पहचान होती, अगर पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है तो वो स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि स्वतंत्र घटनाएं हमारे पास बन रही हैं कि नहीं बन रही। इसके लिए हम क्या करते हैं, ताश के 52 पत्ते हमारे पास जो NS है वो टोटल 52 है। ताश के कुल पत्तों की संख्या हमारे पास 52 दी गई, ठीक है। अब ई पहले नंबर में आते हैं। कह रहा है कि ई निकाला गया पत्ता हुकुम का है, निकाला गया पत्ता हुकुम का। तो अगर हम हुकुम के पत्तों की बात करें, हुकुम के पत्ते, तो हुकुम के हमारे पास गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसको हम पी ई कह दें। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो हमारे पास 13/52 अर्थात 1/4 आएगी, ठीक है। एफ के विषय में क्या कह रहा है, निकाला गया पत्ता इक्का हो। तो अगर हम इक्कों के पत्ते तो गड्डी में हमारे पास कितने इक्के होते हैं, 4 होते हैं। तो इसकी अगर हम प्रायिकता निकालेंगे पी एफ तो क्या लिखेंगे 4/52। 4/52 मतलब 1/4। अब हम इनका इंटरसेक्शन निकालें, मतलब हुकुम का इक्का, हुकुम के इक्के, तो हुकुम के इक्के कितने होते हैं, तो हुकुम का हमारे पास एक ही इक्का होता है। मतलब ई इंटरसेक्शन अगर हम एफ की बात करें तो 1 होगा। तो इसकी अगर हम प्रायिकता की बात करें पी ई इंटरसेक्शन एफ तो ये हमारे पास आएगा 1/52। अब हम पी ई इंटू पी एफ करते हैं, पी ई इंटू पी एफ तो ये हमारे पास क्या है 1/4 और ये क्या है 1/13। इसका अगर हमने गुणा किया तो ये हमें मिलेगा 1/52 जो कि पी ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर होगा। तो इस आधार पर हम कहेंगे इसलिए ई और एफ, ई तथा एफ कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं। कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है। समझ में आ गया। निकाला गया पत्ता हुकुम का है तो हुकुम के हमारे पास 13 पत्ते होते हैं। तो हुकुम का पत्ता होने की जो प्रायिकता होगी वो NE/NS 13/52 करने पर 1/4 आती है। इक्कों के पत्ते कितने होते हैं, 4 होते हैं। पूरी गड्डी में हमारे पास 4 इक्का होते हैं तो 4/52 करेंगे तो 1/4 आएगा। हुकुम के इक्के कितने होते हैं, तो हुकुम का पूरी गड्डी में केवल एक ही इक्का होता है, वो इंटरसेक्शन कहलाएगा। ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास 1 होगा। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/52। तो अगर हम पीई और पीएफ का गुणा करते हैं तो 1/4 गुणे 1/13 अर्थात 1/52 आता है। तो पी इंटरसेक्शन एफ के बराबर है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं ई और एफ आपस में स्वतंत्र घटनाएं हैं। दूसरा क्या है, सेकेंड पार्ट को देखते हैं। देखिए दूसरा पार्ट क्या है, निकाला गया पत्ता काले रंग का हो। तो डायरेक्ट हम इसको कर रहे हैं।
तो अगर हम काले रंग के पत्ता देखें, सेकेंड पार्ट, काले रंग के पत्ते, तो पूरी गड्डी में हमारे पास काले रंग के कितने पत्ते होते हैं? 26 पत्ते होते हैं, सबको जानकारी होगी। तो अगर हम इसकी प्रायिकता निकाल लें पीई, तो ये क्या होगी? 26/52। अब 26/52 करने पर हमें क्या मिलेगा? 1/2 मिलेगा। एफ के विषय में क्या कह रहा है? निकाला गया पत्ता एक बादशाह हो, एक बादशाह हो, तो बादशाह के पत्ते, तो पूरी गड्डी में हमारे पास कितने बादशाह होते हैं? 4 होते हैं। पूरी गड्डी में हमारे पास कितने बादशाह होते हैं? 4 होते हैं। तो अगर हम इसकी प्रायिकता निकालते हैं तो ये 4/52, 4/52 मतलब 1/4 आएगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा? तो इसका अर्थ क्या है कि वो काले रंग का भी हो, बादशाह भी हो, काले रंग का बादशाह हो। इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, काले रंग का बादशाह, तो कितने पत्ते मिलेंगे? 4 बादशाह के पत्ते होते हैं, 2 पत्ते होंगे काले रंग के और 2 पत्ते होंगे लाल रंग के। तो इंटरसेक्शन एफ का मतलब है कि काले रंग का भी हो और बादशाह भी हो, तो 2 होगा। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो अगर हम इसकी प्रायिकता निकालते हैं तो ये आएगा हमारे पास 2/52। 2/52 मतलब 1/26 आएगा। अब हम क्या करेंगे? पीई का पीएफ से गुणा करेंगे, पीई इंटू पीएफ। तो पीई हमारे पास क्या है? 1/2 और पीएफ क्या है? 1/26। तो अगर हमने इसका गुणा करा दिया तो इसका जो हमें गुणा मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? तो अगर इसका हम गुणा करते हैं तो ये हमें गुणा मिला कितना? 1/52, 1/52। अब ये 1/52 ही हमारे पास किसकी प्रायिकता निकली है? पी इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता निकली। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो पीई इंटू पी एफ है ना, इसका मान हमारे पास पी इंटरसेक्शन एफ इसके बराबर हमें मिल रहा है। इसलिए ये भी हमारे पास किस प्रकार की घटनाएं बन रही? स्वतंत्र घटनाएं। इसलिए स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसलिए हमारे पास स्वतंत्र घटनाएं। इसी प्रकार से इसको कर सकते हैं। निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम हो, निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम, है ना। तो इसको सब लोग करके देखिएगा कि स्वतंत्र घटनाएं बना रहा है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से दिया गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, मतलब हमारे पास 2 पासे हैं, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। फर्स्ट में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 ये होगा। सेकेंड भी यही होगा, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम कुल प्रतिदर्श समष्टि देखेंगे तो हमारे पास 36 होंगे। ठीक है। कहता है कि प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो अगर हम एक पासे पर निकालते हैं, हमको इसकी जरूरत अभी नहीं है। चलिए पहले पासे पर हम अलग अलग लेके चल रहे हैं। प्रत्येक पासे पर कह रहा है, तो प्रथम पासे पर, प्रथम यहाँ पर हमारे पास टोटल घटनाएं 6 हैं, यहाँ पर भी टोटल घटनाएं हमारे पास 6 हैं। तो प्रथम पासे पर सम अभाज्य
समअभाज्य संख्याएं, समअभाज्य संख्याएं। प्रत्येक पासे पर करा कि समअभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बताइए। तो प्रथम पासे पर समअभाज्य संख्या अगर हम देखें तो हमारे पास केवल 2 ही रहेगी। तो अगर इसकी हम प्रायिकता निकालते हैं P1, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, 1/6 मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम दूसरे पासे पर निकालें, दूसरे पासे पर समअभाज्य संख्या की प्रायिकता, तो ये भी हमारे पास यही रहेगी, 1/6 ही रहेगी। क्या रहेगी, 1/6 रहेगी। तो इस प्रकार से अगर हम अभीष्ट प्रायिकता इसकी निकालते हैं, अभीष्ट प्रायिकता, तो दोनों हमारे पास स्वतंत्र घटनाएं हैं, 1/6 गुणे 1/6 करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा क्या मिलेगा, 1/36 मिलेगा। तो हमारे पास इस प्रकार चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ये भी ऑब्जेक्टिव है। 2 घटनाएं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं। ए और बी परस्पर अपवर्जी हों, स्वतंत्र घटनाएं होंगी तो अपवर्जी हमारे पास नहीं हो सकती है ना। 2 घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों तो ये हमारे पास नहीं हो सकता है। पी ए पी बी बराबर हो, ये भी नहीं होगा। पी ए प्लस पी बी 1 के बराबर, ये भी नहीं होगा। तो ये हमारे पास सही। तो इसको अगर हम लगाना भी चाहें तो किस प्रकार लगाएं, 2 घटनाएं ए और बी को परस्पर कह कि स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, तो हमें ये बताना। हम जानते हैं अगर ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वह हमारे पास पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है, ये हमें पता है। अब ये कह रहा है कि पी ए डैश और बी डैश, पी ए डैश बी डैश, पी ए डैश बी डैश। तो इसको अगर हम लिखना भी चाहें तो हम इसे लिखेंगे पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको ऐसा लिख सकते हैं। और इसको हम लिखें तो इसको हम इस स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हम इसे पी ए डैश इंटू पी बी डैश भी लिख सकते हैं, स्वतंत्र घटनाएं। तो अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता p है तो उसके ना घटित होने की प्रायिकता 1 - p होती है। ये कह रहा है कि पी ए डैश का मतलब a के ना घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 - p a होगी। इसी प्रकार b के ना घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 - p b होगी, ये होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास दूसरा ऑप्शन सही होता है, 1 - p a इंटू 1 - p b। तो ये हमारे पास दूसरी एक्सरसाइज थी जो स्वतंत्र घटनाओं पर आधारित है। अब इसकी लास्ट प्रश्नावली होती है हमारे पास बेज प्रमेय और संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। तो उससे आधारित जो हमारे पास सवाल हैं, क्वेश्चन हैं, उनको हम अगले लेक्चर्स में उनकी चर्चा करते हैं। थैंक यू।